हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो के क्लास नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हम लोग की यूपीएसआई यूपीपी के लिए सीरीज चल रही है 2025-26 को टारगेट करते हुए, उसमें रेशियो की ये तीसरी क्लासेज है। ठीक है, तो हम इसमें हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ लड़के बोलते हैं सर रेगुलर क्लासेज नहीं हो पा रही। देख रहे हैं मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे अगर थोड़ी सी मेरी तबीयत सही होगी तो आपकी क्लासें बढ़ा दी जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्लासें आप लोग की रेगुलर चल रही हैं। मुझे भी पता है कि आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं फर्स्ट में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय खर्च 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक इतने रुपए बचाता है तो उनकी आय में अंतर क्या होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना। कभी कभी बोलता है कि आय में अंतर क्या होगा, और कभी कभी बोलता है कि खर्च में अंतर क्या होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके आय का अनुपात यानी इनकम के बारे में बात कर रहा है कि उनके इनकम का अनुपात कितना है भाई। तो अगर हम बात करें, यहां पर ऐसे लिख लेता हूं कि उनके इनकम का अनुपात, उनके इनकम का अनुपात कितना है। तो अब आप कहोगे कि सर ये 2 रेशियो कितना है, 2:3। और उनके खर्च, खर्च का कितना हो जाए, एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है। अगर हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें कि एक्सपेंडिचर इसका कितना है, तो ये कह रहा है कि इसका जो अनुपात है वो 4 रेशियो कितने के अनुपात में है, 7। और कह रहा प्रत्येक की बचत यानी ये हो जाएगा सेविंग। प्रत्येक की बचत कितनी है भाई, तो कह रहा प्रत्येक की सेविंग कितनी है, 4,000। तो अगर आप यहाँ पे 4,000 लिखेंगे तो ये प्रत्येक की सेविंग 4-4 हजार रुपए है। अब क्वेश्चन में कह रहा बताओ उनके आय में अंतर क्या होगा। देखो उनके आय में अंतर 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट, एक से तो कॉमन नंबर आ गया। अगर कोई ऐसा नंबर आता जैसे 7-8 आता तो देख लेते, कोई एक ही ऑप्शन मिलता तो हम कर लेते। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। और 4 3 कितना होगा, 12। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 3 12। बताओ 14-12 का अंतर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। ये 2 यूनिट कितने के बराबर होगा। मैंने बोला था इसका गुणा आप इधर करो और इसका गुणा आप इधर करो। देखो 7 चौक कितना होगा, 28। और 4 चौका 16। तो 28 में से 16 अगर आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 12। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था, अगर ये नंबर बराबर हो ना तो आपको कुछ नहीं करना। ये 4 और 3 का अंतर कितना है, 4 और 7 का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 3। बस इसी 3 का इसमें गुणा कर दो। देखो ये 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12,000। इसको भी मैंने बताया था कि ये क्यों होता है, कि अगर ये बराबर है तो इनके अंतर का बस इसे एक में गुणा कर दीजिए, आपकी ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 6,000। 1 यूनिट का मान अगर 6,000 है तो क्वेश्चन बोला बोला उस व्यक्ति की आय। अगर पहले का बोलता तो 2 यूनिट, दूसरे का बोलता तो 3 यूनिट, लेकिन कहा उनकी आय में अंतर कितना होगा। तो आय में अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का। यानी इसी 1 यूनिट की वैल्यू पूछा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 6,000। ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन में, ये 6,000 रुपए हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। कुछ बातें मैं और आपको अपने तरीके से बताना चाहता हूं। अच्छा, कल को अगर ये वाली बात पूछ देगा उससे कि बताओ उसके खर्च में कुल कितने का अंतर होगा, खर्च के बारे में, इस वाली लाइन के बारे में, तो ये आप कभी नहीं कहेंगे 1 यूनिट का मान 6,000 है तो आप यहाँ 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे 24,000। आप खुद सोचो कि जो व्यक्ति अगर 6,000 है तो 6 तो 12,000 कमाएगा, तो 6 चौका 24,000 कैसे खर्च करेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप यहाँ ये 6,000 है तो अगर आप इसको निकालोगे क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा। अगर इसकी आय निकालोगे, ध्यान से समझना, 6 दूना कितना हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि सर ये 12,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 18,000। मतलब इसकी इनकम 12,000, ये 18,000। कभी खर्च पूछेगा तो आप ये नहीं कहोगे कि 4 यूनिट का मान लिख देंगे, 6 चौका 24 और 7 छक 42। अब खुद सोचो कोई व्यक्ति अगर 12,000 रुपए कमाता है तो वहां पर 24,000 रुपए कैसे खर्च करेगा। तो ध्यान से समझना कि जब कोई व्यक्ति 12,000 रुपए कमाता है और 4,000 रुपए बचाता है तो खर्च कितना करेगा। तो आप कहोगे सर 12,000 में से 4,000 घटा देंगे। तो बताओ उसका एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर क्या होगा। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, पहले थोड़ा ध्यान से समझना। अगर एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे तो बताओ 12,000 में से 4,000 घटा देंगे तो बताओ इसका कितना हो जाएगा। तो पहले वाले का 8,000 आ जाएगा, दूसरा वाला 18,000 है, 4,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 14,000। मतलब इनका एक्सपेंडिचर, इनका खर्च ये हो जाएगा। क्या वाली बात समझ गए। कभी अगर ये अंतर पूछ देगा तो बताओ इनका अंतर कितना होगा। तो अब आप कहोगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 6,000। ये नहीं कि आप कहोगे इसके बराबर होगा, ये 6,000 है। तो मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं आपको, अगर मान लो कल को अगर ये एक्सपेंडिचर पूछेगा तो डायरेक्टली आप इस चीज को इसमें से इसको घटाओगे तब ये वाली बात आप निकाल सकते हो। या तो एक बात ध्यान रखना कि अगर अगर आप ये घटाना नहीं चाहते हो तो क्या करोगे, उस वाली देखो ये भी क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस आपको ध्यान किस बात का देना है वो वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो हमसे क्या पूछा था, आय के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा ना उसको हम कहां पे रखेंगे, टॉप पे। तो ऊपर क्या रखा, इनकम। जिसको टॉप पे रखेंगे उसी का मान आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर इस बार मान लो अगर हमसे यहां आय ना पूछ करके क्या पूछ दे तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर पूछ दे। भैया कुछ नहीं करना आपको। अगर आय की जगह क्या पूछ दे, तो अगर मैं कहूंगा कि अगर आय की जगह अगर खर्च पूछ दे तो आप क्या करोगे।
तो उसी तरीके से बस इसको ऊपर रख दो। तो अगर मैं ये वाली बात कहूंगा कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर ये 4 और 7 है। बताओ इनकम का कितना है, तो अगर आप कहोगे कि इनकम के बारे में बात करें तो इनकम वाला कितना है, तो आप कहोगे सर ये 2 और 3 है। ये सेविंग के बारे में बात करें तो सेविंग कितना है इसका भाई, तो कहोगे सर ये 4,000। बस हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से समझना, हमने क्या कहा कि जो पूछा, अगर हमसे अब इस बार खर्च पूछा तो हमने खर्च को टॉप पे रख दिया। अब कुछ करना नहीं, डायरेक्टली निकलेगा। 4 3 कितना होगा 12 और 7 दूना कितना होगा 14। तो 4 3 12 7 दूना 14, दोनों का अंतर क्या यूनिट है, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, देखो इसका इधर गुणा करोगे 4 3 12 और 4 दूना 8, 12 में से 8 जाएगा 4,000। तो मैंने बोला था अगर ये बराबर हो तो इनका अंतर कितना, एक। एक का गुणा अगर आप इसमें करोगे तो यही डायरेक्टली आएगा। 2 यूनिट की वैल्यू 4,000। तो बताओ क्वेश्चन में 2 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 2,000। तो बताओ ये 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8,000 और 7 दूना कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 14,000। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जिसको निकालना है ना उसको टॉप पे रखो। अगर एक्सपेंडिचर निकालना तो एक्सपेंडिचर को टॉप पे रखो, उसका रेशियो टॉप पे रखोगे तो उसी की वैल्यू आएगी। जिसको टॉप पे रखोगे उसी की वैल्यू आएगी, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तब आपको देखो ये 12,000 में से 4,000 घटाओगे तो 8,000, 18,000 में से 4,000 घटाओगे तो 14,000 आएगा। तो यहां घटाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे घटाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप 5 से 7 सेकंड टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में एग्जाम में टाइम का खेल होता है। मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में कभी भी अगर ये आय की जगह अगर खर्च पूछेगा तो जो पूछेगा ना उसी को टॉप पे रखेंगे। अब ये नहीं कि बाद में करके ऐसे घटा रहे होंगे। अच्छा, बाद में पता नहीं कि हमारे दिमाग में वाली बात क्लिक करेगी कि नहीं क्लिक करेगी। हो सकता है कि यही आया और डायरेक्टली हमारा ऑप्शन जब मैच करता है तो हम तुरंत उसमें आगे बढ़ जाते हैं। बात समझ गए? तो ऐसे इस वाली बात को ध्यान रखना, जो पूछेगा उसको हम टॉप पे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, करण निखिल और रितु की आय इतने के अनुपात में है, वे इतने के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:5 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगा। देखो यही वाली बात आपको ध्यान से समझना है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आय पूछा है तो भैया जो पूछेगा ना उसी को आप कहां पर रखोगे, टॉप पे रखोगे। अगर आय पूछेगा तो आय को, खर्च पूछेगा तो खर्च को, बचत पूछेगा तो बचत को। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हम लिख लेते हैं। एक जगह हम क्या लिखेंगे, तो अब आप कहोगे सर एक जगह आप इनकम लिखो। इनकम का अनुपात इनका कितना है, तो अब आप कहोगे सर ये 2 कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। अब इतने के अनुपात में खर्च करते हैं। अब इसके खर्च के बारे में बात कर रहा है तो खर्च वाला लिख लेता हूं। खर्च कितना है, तो आप कहोगे 5:3। तो यहां पर 5 लिखा और यहां पर क्या लिखा 3। अब सेविंग के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान से समझना। कोई एक, अब यहां पर नीचे कौन सी वैल्यू लिखना, कह रहा कि यदि निखिल और ऋतु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत इतना रुपए 10,000। अब यहां अनुपात में भी दिया है कि इनका ये 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। तो बताओ अगर ये 4 ये 10,000 है और ये 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं तो बचत यही है और यहाँ बचत का अनुपात यह है, तो टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 5। अब 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप से दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 8,000 हो जाएगा और ये वाला 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। मतलब हमने ये पता कर लिया ये 8,000 था और पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस ये वाली वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिया, ये दूसरे तरीके से दिया तो आपने उसको निकाल लिया। बस आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ इसका 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 5 इकाई 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो आप कहोगे क्या यूनिट बचा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा इधर करो, 8 तरीके कितना होगा 24। 24 में 5 दूना 10,000 घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि 14,000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 है। तो आपसे क्या पूछा प्रत्येक मासिक आय का, तो ये 14,000 है, तो ये 14 दूना कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये 28,000 हो जाएगा और 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 14,000। ये वाला ये, तो यही इनकी इनकम हो जाएगा 28,000 और 14,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना। अगर कल को कभी खर्च पूछेगा तो 28,000 में से 8,000 घटा देंगे तो इसका 20,000 आ जाएगा और 14,000 में से 2,000 घटा देंगे तो 12,000 आ जाएगा। घटाने के बाद खर्च भी बता सकते हो। अगर डायरेक्टली अगर यहाँ खर्च पूछता ना तो इतना करके हमको घटाना पड़ता, लेकिन अगर हमको डायरेक्टली अगर खर्च निकालना होता तो हम डायरेक्टली इस रेशियो को बस ऊपर रख देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि वे क्रमशः 5200 रुपए और 3600 रुपए की बचत बचाते हैं तो उनकी आय क्या हो। देखो फिर यहां पर आय पूछा, जो पूछेगा उसी का रेशियो। इस वाली बात को ध्यान रखें, कभी कभी खर्च पूछता है, गलत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम आपका कम लगेगा क्वेश्चन को लगाने में। चलो इनकम पूछा तो अब इनकम के बारे में हम इनकम को थोड़ा सा ऊपर कर दें। इनकम का अनुपात कितना है भाई, तो इनकम का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये 10 है, ये कितना है 6 है। उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है। एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप कहोगे सर ये 18 है और ये कितना है, ये 10 है। और इनकी सेविंग कितनी है,
सेविंग कितनी है 5200 रुपए, और ये कितना है 36। अच्छा ऊपर ही छोटा भी कर सकते थे, 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18, लेकिन नहीं किया, चले कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं इधर से। इसका गुणा इधर करते हैं, 10 दहा में कितना होगा 100, और 18 छक्का कितना होगा 108। तो 10 दहा में 100, 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 यूनिट। इस 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, देखो 18 का गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है, तो 18 का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर 00, 18 छक्का 108, बचा कितना 10, 18 तिया कितना हो जाएगा 54, 54 10 कितना हो जाएगा 64, इतना हुआ। इसका गुणा इधर करोगे तो अच्छा, अब यहाँ ही नहीं कि अंतर का गुणा कर दोगे, अलग अलग वैल्यू है, इसका गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 52,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 8, ये 4 में से 2 जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 12,800, ये 12,000, ये क्या हो जाएगा 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 इकाई 8 हो जाएगा, 4 8 6 48, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1600। तो 1 यूनिट का मान अगर 1600 है, तो क्वेश्चन में कहा इसकी इनकम 10 यूनिट है, 10 यूनिट का मतलब पहला वाला कितना हो जाएगा 16,000। अगर आप इसको 10 यूनिट निकालना चाहोगे तो पहला 16,000, यानी पहले की इनकम 16,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी 16,000, डायरेक्टली 16 छक्का 96। देखो अगर 10 यूनिट का मान निकालोगे तो ये 16,000 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर अगर यहाँ था 1 यूनिट बराबर, तो जीरो बढ़ा दिया, जीरो तो 16,000 हुआ, तो 16,000 और 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 16 छक्का 96, डायरेक्टली आप लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये हमारा दरोगा रैंकर बैच चल रहा है कि अभी तक जो भी लोग अगर ज्वाइन नहीं किए तो इसकी फीस मात्र 11 रुपए है, ठीक है। अगर अगर जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लें, नहीं तो इसकी फीस जो है ₹51 हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, इसमें आप सभी लोग को पता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये 5वां चैप्टर चल रहा है मात्र 11 रुपए में, और कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक हमारा मैथ स्पेशल का बैच है, जिन लोगों को अगर शुरू से एकदम मैथ को पढ़ना है, अगर आप मैथ में कभी भी अगर उनको कोई भी दिक्कत है, अगर आप अपने स्पीड को अगर 10 गुना ज्यादा तेज करना चाहते हैं, अगर हमसे स्मार्ट अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है, ये बैच अभी मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है आपको, सिलेक्शन पथ ऐप पे, सिलेक्शन पथ ऐप पे मिल रहा है, सिलेक्शन पथ ऐप पे मिल रहा है। और मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति क्रमशः किराया, स्कूल फीस और क्वेश्चन में क्या कर रहा है घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 56,000 रुपए है, तो उसकी वार्षिक आय क्या। देखो यहां पर वार्षिक, यहां पर वार्षिक वाली बात क्वेश्चन में कह रहा है, पूछ रहा वार्षिक आय क्या होगी। आइए जितना भी दिया है ना ये मासिक की चीजें दिया हुआ है, बात समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 चीजों में खर्च दिया, कह रहा है क्रमशः एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, किराया के बारे में बात कर रहा है, लिख लेता हूं, एक किराया है, फिर क्या एक स्कूल फीस, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना होता भाई, तो मैं तो आपको लिख के बता रहा हूं, स्कूल फीस और घरेलू सामान, होम वाला घर का कुल जो सामान है, घर का जितना भी सामान खरीदना उस पर कह रहा है कि 3 या 4 रेशियो कितना है 6 के अनुपात में खर्च करते हैं। कि खर्च करते हैं यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस, प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस इतना रुपए, किस पे कर रहा है, यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस, यानी स्कूल फीस के बारे में बात करें, इसकी जो वैल्यू है 56,000, यानी ये 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, आप कहोगे सर ये 56,000, आपको कैसे पता, ये कह रहा है कि उसके द्वारा दी गई फीस जो है ये 56,000 है, तो फीस स्कूल फीस इतना, तो 4 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 14 चौका 56, 14,000, 1 यूनिट की वैल्यू 14,000। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ उस व्यक्ति की, तो बताइए उस व्यक्ति की आय क्या है, तो बताओ आय कितना होगा, तो ये 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13, मान ले कि वो कुछ भी नहीं बचाता है, यानी नहीं बचाता, यही टोटल उसकी इनकम है, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13। तो आय बराबर कितना हो जाएगा, तो आय बराबर कितना यूनिट की वैल्यू निकालना होगा, तो 6 4 10 3 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 14,000, 14 चौका 56, 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 है, हमको निकालना कितना है 6 4 10 3 13, लेकिन ये तो मासिक होगा, हमको कम वार्षिक निकालना है, तो 12 का इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 3 जीरो तो आएगा ही, और लास्ट में कितना आएगा 4 और 3 और 2, 4 3 कितना होगा 12, 2 और 2 दूना कितना होगा 4, यानी 3 जीरो के बाद 4 है, कैलकुलेशन नहीं करना है, 3 जीरो के बाद 4 किसमें है, 3 जीरो के बाद 4 इसी में, देखो ये ऑप्शन नंबर बी, इसमें तो 8 है तो ये गलत हो जाएगा, ये 9 है तो ये गलत हो जाएगा, ये 8 है तो ये गलत हो जाएगा, देख पा रहे हैं। तो 3 जीरो के बाद 4 ऑप्शन नंबर बी में है, वही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन इतने के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। तो उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपए है। तो मुकेश का मूल वेतन क्या होगा? यानी ये कह रहा कि जो पहले इनकम थी, अब कह रहा कि 10% इसका बढ़ा दिया गया, 20-25% दूसरे का, 20% तीसरे का बढ़ा दिया गया। तो अब वाली जो इनकम का ये कह रहा संशोधन के बाद वाली कुल राशि इतना है, तो मुकेश का मूल वेतन क्या होगा? तो बाद वाला पहले अनुपात निकाल लो। आफ्टर रेशियो क्या होगा? यानी आफ्टर बाद वाला रेशियो, यानी कि जो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? तो अगर हम न्यू रेशियो के बारे में बात करें कि न्यू आय क्या होगी, न्यू इनकम रेशियो क्या होगा, न्यू इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। बताओ पहला उसका कितना था? तो अब आप कहोगे सर ये 3 था, ये कितना था? तो आप कहोगे सर 4 था, और ये कितना था? आप कहोगे सर 5। उनके वेतन में क्रमशः इसके वाले में 10% यानी दैट इज कितना? 110 हो जाएगा। ये 25% यानी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और ये वाला कितना है? 20% यानी 120 हो जाएगा। यही बढ़ने के बाद होगा, इसी अनुपात को आप निकाल दो। जो कट पिट रहा है उसको काट दो। कितने से कट रहा है? 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 2 पांचों का 20। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 2 5 पचे 25। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 1 5 दूना 10। और कुछ भी कट रहा? नहीं कट रहा। चलो गुणा कर लो। 22 तीन कितना होगा? 66। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। और 24 पांचे कितना हो जाएगा? 120। यही होगा। अगर कह रहा है यदि अब उनके संशोधित वेतन की कुल राशि इतना है, तो मुकेश का वेतन क्या होगा? मुकेश कौन है भाई? मुकेश, योगेश और सुरेश। ये मुकेश है, ये मुकेश है, और ये कौन है? ये योगेश है, और ये कौन है आपके? ये सुरेश है। नाम जरूर ध्यान रखिए किसका पूछा। अब टोटल को अगर हम जोड़ दें, टोटल के बारे में अगर हम जोड़ दें, तो बताओ 100, 120 और 100, 220, 220 और 66 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 286। इसी 286 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? तो आप कहेंगे कि 28600। देखो डाटा कितना बढ़िया है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसको काट दो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 100। एक यूनिट का मान 100 है, तो मुकेश का पूछा, यानी मुकेश का 22 यूनिट है, तो आप इसी में 22 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2200। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गड़बड़ हो गया क्या? किसका पूछा है? तो मुकेश का मूल वेतन क्या होगा? मुकेश का मूल, अच्छा यहाँ पर 66 है ना, एक यूनिट का मान अगर यहाँ पर इतना है, हम यहाँ पे देख लेते 22, ये 66 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे कि सर कितना हो जाएगा? दैट इज 600, यानी ये हो जाएगा 6600 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जिसका पूछेगा उसका गुणा कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोपोर्शनल समानुपात वाला कह रहा, तीन संख्याओं का कह रहा कि 6, 12, 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा? देखो चार संख्याएं होती हैं, इससे क्या होता है इसमें अनुपात में कि चार चार संख्या होता है। एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, और ये डी। ठीक है ऐसे होता है। ये जो दो बिंदी होती है, यह अनुपात को दिखाता है। ये जो चार बिंदी होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको हम कभी कभी बराबर भी बोलते हैं। इसको और क्या बोल सकते हो? देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए रेशियो बी को आप क्या लिख सकते हो? ए अपॉन बी। और समानुपात के चार बिंदी का मतलब बराबर होता है, और सी रेशियो डी का मतलब सी अपॉन क्या हो जाएगा? डी। ए भी आप इसको बोल सकते हो। या तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ए डी, और बराबर कितना हो जाएगा? बी सी। इसका मतलब अगर चार संख्याएं समानुपात में होगी ना, तो एडी, एडी का मतलब बाहर वाला गुणनफल इस अंदर वाले गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये समानुपात का मतलब होता है। इसको हम प्रथमानुपात बोलते हैं, इसको द्वितीय अनुपात बोलते हैं, इसको तृतीय अनुपात बोलते हैं, इसको चतुर्थानुपात। इन चारों में से कोई एक गायब करके दे देता है, तो क्वेश्चन में जो बोलेगा हम उसको कर देंगे। ठीक है चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा तीन संख्या है, इतने का प्रथमानुपात, मतलब पहला वाला गायब कर दिया। अगर ए बी सी डी है तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी होता है, तो बताओ कह रहा है कि प्रथमानुपात, यानी यही वाला गायब कर दिया। कौन दिया था? ये 6, ये 12 और ये 24। तो आप समझ गए कि यही वाला क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यही तो होता है क्वेश्चन में आपका। तो अगर ये समानुपात में है, तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इन वाले का गुणनफल इन वाले के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो आप लिख सकते हो कि 24 अगुणे कितना हो जाएगा? एक्स, बराबर कितना हो जाएगा? 12 छक कितना हो जाएगा? 72। तो बताओ अगर 24 से काट दोगे तो 3 बार में, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वही जो आपसे पूछा प्रथमानुपात क्या होगा? दैट इज 3 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन संख्या इतने का द्वितीय अनुपात। अब दूसरा वाला पूछ दे, जो पूछेगा ना उसी को आप गाय कर दो। देखो ये क्वेश्चन में ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, और ये डी होता है। यही होता है आपका। तो क्वेश्चन में दूसरा वाला ये 24 है, ये 4 है, और ये कितना है? ये 5 है। ये आपसे पूछा, बताओ कितना होगा? तो दैट इज एक्स। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका।
तो जो पूछेगा उसी वाले नंबर को आप गायब कर दो। इस वाली बात को ध्यान से आपको समझ, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिखोगे। 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 नंबर। अब क्वेश्चन में कौन सा, ये 28 है, दूसरा वाला पूछा है तो दैट इज एक्स। ये कितना है 4 और ये कितना है 5। इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर, तो आप लिख सकते हो कि 4x बराबर 28 गुणे कितना होगा 5। तो 4 सते 28, तो x बराबर 7 पचे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 35। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करा इतने इतने का चौथा अनुपात क्या होगा। अब चौथा वाला 1 2 3 4, तो कितना होगा, ये 5 ये 8 और ये 30 और ये चौथा पूछा दैट इज एक्स। अभी आपने कहा इसका गुणनफल इस वाले के गुणनफल के बराबर होता है, तो कितना होगा, तो आप कहोगे 5x। 5x का मान 8 गुणे कितना हो जाएगा 30। 5 से काट देंगे 6 बार में, 8 6 कितना होगा 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 48। x का मान कितना हो जाएगा 48। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी आपने क्या समझा कि इसमें 4 संख्याओं में क्या करता था, कभी कभी इन चारों में से कोई 3 संख्या देकर के एक गायब कर रहा था। अब क्वेश्चन में क्या करता है कभी कभी कि बस 2 ही संख्या देता है और आपसे क्या पूछता है, मीन रेशियो, और आपसे क्या पूछता है, थर्ड रेशियो। जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मीन रेशियो क्या होता है, एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, लड़कों को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट। मीन का मतलब होता है मध्यानुपाती, बीच वाला। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दो चीजें होती है, एक होता है मीन रेशियो, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मीन रेशियो, और एक होता है आपका थर्ड रेशियो। ये दोनों आएगा क्वेश्चन, अभी आप बहुत अच्छे, इस पे तो एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है। अब इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, थर्ड रेशियो और मीन रेशियो। एक बात थोड़ा ध्यान से समझ जाए, ये दोनों होते क्या है, तो एक अपने दिमाग में ये वाली बात रख लो कि मीन रेशियो और थर्ड रेशियो ये जीपी को फॉलो करते हैं। बस अगर आप ये वाली बात समझते हैं तो ये दोनों बातें। अब जीपी का मतलब क्या कहोगे, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तब कहोगे सर गुणोत्तर श्रेणी। मैं एक आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूं, बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जीपी गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर हमने ये कह दिया कि गुणोत्तर श्रेणी क्या कहता है, जैसे मान लो अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोलो भाई, देखो इनके बीच का अंतर कितना है 2, इनके बीच का अंतर 4, इनके बीच का 8, अंतर बराबर नहीं है, यानी अगर अंतर बराबर होता तो ए भी होता। गुणा, देखो 2 दूना कितना होगा 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी आप समझे इनका गुणा बराबर। तो ये कहता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे इसमें क्या कहेगा कि इन दोनों का अनुपात, अगर मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाए, तो अगर हम ये वाली बात क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं बोलूंगा ए और बी का अनुपात यानी ए और बी का अनुपात कितना होगा, तो अगर ए बी का अनुपात निकालेंगे तो 2:4 यानी 1:, कितना होगा 2। इसका भी अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा। जैसे मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि अगर ए और बी का अनुपात निकालोगे, ए और बी का अनुपात निकालोगे तो 2/4 आएगा। तो ए अपॉन बी बराबर, अब बी और सी का भी निकालोगे तो 1/2, इसका भी 1/2, यानी ए अपॉन बी बराबर क्या होगा, तब कहोगे बी अपॉन सी, अब बराबर सी अपॉन डी, अब बराबर डी अपॉन क्या होगा ए। बस दो ही नंबर में पूछा है, तो बस हम इसी को लेकर चलते हैं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ए और बी का अनुपात वही होता है जो बी और सी का, और फिर सी और डी। यानी आप ये समझिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये जो क्रॉस वाली लाइन होती है, यानी ये बी बी सी सी डी डी, ये बराबर होते हैं। यानी अगर ये 4 नंबर में ये 2 नंबर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, ये नंबर होते कौन है, बीच वाला ए और सी लास्ट वाला, और ये बीच वाला, यानी ए और बी का अनुपात वही होगा जो बी और सी। यानी अगर हमको कभी ये कह दे कोई कि जैसे 12 है और 15 है, तो बताओ इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 12 और 15 का वही अनुपात होगा जो 15 और सी का होगा, यानी 12-15 का वही अनुपात होगा जो 15 से, यानी ये वाले नंबर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ गए। यही चीज होता है मध्यानुपात में भी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जबकि आपको डायरेक्टली चीजें याद रखनी है कि इतने इतने का मध्यानुपाती क्या होगा, तो अगर मध्यानुपाती अगर आप निकालना चाहते हो तो मीन रेशियो बराबर क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। जैसे अगर ए बी सी डी है, अगर ये 4 नंबर होता है, 1 2 3 4, तो इसमें मध्यान्ह बीच वाला नंबर, बीच में 2 नंबर होते हैं, तो ये वाला कितना होगा, तो अब आपको होगा सर 144, ये कितना होगा, तो आपको होगा सर 225। ध्यान से समझना, अभी मैं डायरेक्टली इसका शॉर्टकट बता दूंगा। अब ये बीच वाले नंबर क्या होंगे, अब ये वाली बात तो नहीं समझ में। तो अब आप कहोगे सर अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, आप कहोगे क्यों बराबर कर दिया, मैंने क्या बताया, ये किसको फॉलो करते हैं, आप कहोगे सर जीपी को। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इन दोनों का अनुपात, यानी आप यही कहोगे कि सर 144 और x का अनुपात वही होगा। अभी आपने कहा अगर यहाँ x होगा तो यहां पर भी वही वैल्यू होगी, x अपॉन कितना होगा 225। अभी आपने कहा कि पहले और दूसरे का अनुपात वही होगा जो दूसरे, तो वही पहले और दूसरे का अनुपात वही होगा जो दूसरे और तीसरे का अनुपात होगा।
तो ये वाले नंबर बराबर होते हैं। तो इसका जब गुणा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 144 गुणे 200 कितना होगा 25। तो x बराबर कितना होगा, ये अंडर रूट लग जाएगा, तो आप कहेंगे 144 गुणे कितना हो जाएगा 225। तो 144 का वर्गमूल 12 और 225 का 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, एक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180। 180 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही चीज यहां से निकल के क्या आ जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि देखो इसका जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला नंबर क्या है, अगर यहां पर 144 और 225 यही अंडर रूट के फॉर्मेट में हो जाता है। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर कभी भी आपसे दो चीजें यहां पर आप याद कर लो, अगर कभी भी दो नंबर आपको दे दे, अब मीन रेशियो अगर कभी भी अगर आपसे मीन रेशियो पूछता है कि मीन रेशियो क्या होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस यहीं से निकल के आता है कि मीन रेशियो कभी भी बीच वाली बात पूछेगा तो इनको अंडर रूट में गुणा कर दो। जैसे अगर ये अगर मान लो कि अगर हम इसके बारे में अगर हम इसको ए मान लें, अगर हम पहले वाले को ए मान लें और इसको एक्स मान लें, अब बराबर कितना हो जाएगा एक्स अपॉन कितना होगा बी, तो इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। आप यही कहेंगे ना कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ए बी। तो बताओ एक्स बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट क्या है, तो आप कहोगे ए बी। यानी आपने क्या देखा कि अंडर रूट में बस इन दोनों संख्याओं का अंडर रूट में करके गुणा कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी अगर आपसे मीन रेशियो पूछेगा तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ये चीज अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप लिखोगे कि मीन रेशियो बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट में इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 144 गुणे कितना हो जाएगा 225। 144 का मतलब 12 हो जाएगा और 225 का मतलब 15। तो डायरेक्टली गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 180। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये वाली बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये करा इतने का मध्यानुपाती बताओ। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप वैसे नहीं लो, बस ये समझो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है कि इसको अंडर रूट में करके गुणा कर देना। देखो इसका मतलब यही है ना कि बस आप इसको अंडर रूट में करके दोनों का आपस में गुणा कर दो। यही वाली बात तो है कि दोनों नंबर का आपस में गुणा करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि आएगा क्या जब गुणा करोगे, तो अंडर रूट ऐसे लिखोगे। अब देखो यहां पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, देखो नीचे माइनस वाला है, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ोगे तो एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी आएगा, यानी ये वाली बात इसमें कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर प्लस वाला। पहले इसके बारे में बात करें तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या क्या लिखते हो, तो आप कहोगे सर हम लिखते हैं ए प्लस बी। थोड़ा ध्यान से और क्लियर कर देता हूं। और अगला ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये पहले वाले को तोड़ा और नीचे क्या है, तो अब आप कहोगे कि सर ए माइनस बी है। अच्छा इसको तोड़ देता हूं क्वेश्चन में, ए तो ए हो जाएगा आपका ए माइनस बी और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और बटे में कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ये माइनस वाली वैल्यू माइनस से कट जाएगी। देखो ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ए प्लस बी, तो कोई मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का कर सकते। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको अलजेब्रा में फार्मूला पता है तो तुरंत आप देख पा रहे थे ए माइनस बी वाला इसमें कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा प्लस वाला, यानी यहां पर इसके कटने के बाद क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर प्लस वाला। अच्छा ये पता है कि ए क्यूब, अगर इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी, और उसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट जाएगा, तो बताओ ये भी क्या बचेगा, तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्यों ए प्लस बी बचेगा। ये अंडर रूट होता है तो ए प्लस बी डायरेक्टली आप ए प्लस बी आप लिख सकते हो। जब स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो डायरेक्टली यहां से कर सकते हो कोई भी। तो जब अगर आप ये चीज जानते हो ना तो उस चीज को कर पाओगे। हाँ लेकिन आपको यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। हो सकता है कल को ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे पूछ दे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा स्क्वायर। हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे ये वाली बातें पूछी जा सकती हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये तृतीय अनुपात पूछा, तीसरा समानुपात क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि चाहे थर्ड रेशियो हो अच्छा मीन रेशियो हो, ये दोनों किसको फॉलो करते हैं, तो आप कहोगे जीपी को। तो अब देखो इसमें भी दो नंबर देता है, तो अगर हम बात करें कि पहले और दूसरे का, अभी आपने ये पढ़ा कि अगर 32 और 40 का, अभी डायरेक्टली भी बता दूंगा 32 और 40 का वही अनुपात होगा। अभी मैंने आपको ये वाली बात बताया था कि देखो अगर a अपॉन बी बराबर अगर c अपॉन डी है, लेकिन अगर जब ये मीन और थर्ड में जाते हैं तो क्या होता है a और b का अनुपात, a और b का अनुपात वही होगा जो b और c का अनुपात होगा। तो हमसे यही तृतीय वाला पूछा है, तो a और b, a की जगह क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर 32, अब b की जगह क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर 40। अब बताओ यहाँ b था तो यहाँ पर भी b है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, तो आप कहोगे सर 40 अब बटे से, इसी को सॉल्व कर दो, तो इसका गुणा इधर करो इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 32c अब बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 40 गुणे कितना 40।
सॉल्व कर दो इसको, 8 चौका 32 हो जाएगा और 8 पाँचे कितना होगा 40। और 4 से काट दो 10 बार में, तो बताओ सी का मान कितना हो जाएगा, 10 पाँचे कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो भाई। अच्छा, इसी को एक फार्मूला बना के दे देता है क्वेश्चन में। देखो जब अगर आप यहां पर अगर इसको आप बोलोगे, अगर यही तो दो नंबर दिया है, अगर ये वाला नंबर ए है, ये वाला नंबर बी, तो ए अपॉन बी, देखो यही तो आ जाता है कि अगर ए अपॉन बी बराबर अगर बी अपॉन सी है, तो इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर, तो आप कहोगे ए सी बराबर कितना होगा बी स्क्वायर। तो सी बराबर पूछा तृतीय अनुपात, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये। तो यही एक किताब में जब देखेंगे फार्मूला लिख देता है, एक किसके लिए होता है, तो अब आप कहोगे कि सर थर्ड रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड रेशियो के लिए। तो अगर आप इसको डायरेक्टली अगर आप याद रखते हैं कि अगर दो नंबर दिया है, अगर दो नंबर दिया है तो थर्ड रेशियो कभी पूछेगा, तो थर्ड रेशियो सी बराबर, तो दूसरे वाले नंबर का होल स्क्वायर करो, यानी 40 गुणे 40 अब बटे पहला वाला नंबर कर दो डायरेक्टली, 8 पाँचे 40, सॉरी 8 चौका 32, 8 पाँचे 40 और 4 से काट दो 10 और 10 पाँचे कितना हो जाएगा 50। तो अगर आपको ये चीज पता है ना, तो आप ये चीज कर पाओगे, यानी बी स्क्वायर, यानी दूसरे वाले नंबर का होल स्क्वायर करते हैं आप बटे पहले वाले नंबर से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या होती है, आ जाती है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कह रहा है यदि 2i माइनस 1 और इतने का तृतीय अनुपात 12 है और 2x प्लस 7 5 और 39 का चौथा अनुपात 15 है, तो x प्लस 2i का मान क्या होगा। यानी इसमें दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जोड़ दिए गए, एक तृतीय अनुपात वाला थर्ड रेशियो वाला और एक फोर्थ रेशियो वाला जोड़ दिया गया। तो कुछ नहीं, इतने इतने का तीसरा अनुपात इतना है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, तीसरा अनुपात क्या होता है, अगर इतने इतने का तीसरा अनुपात 12 है, तो अभी आपने कहा कि अगर दो नंबर, एक ये है और ये बी है, तो अभी आपने कहा तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे दूसरे वाले नंबर का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 36 अब बटे कितना होगा पहला वाला नंबर, तो आप कहेंगे 2i माइनस 1 अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12, यही आना चाहिए। देखो 12 तो यही 36 हो जाएगा, यानी इसका गुणा इधर करें कुछ भी नहीं है, तो आप कहोगे सर 2i अब माइनस 1 बराबर कितना है 3, तो ये इधर चला जाएगा 4, तो 2i बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन में 2i बराबर y बराबर 4, तो x प्लस 2i का मान पूछा, यानी 2i का मतलब 4, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो 4 से ज्यादा होगा, यानी 4 से ज्यादा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर हमको तुक्का भी लगाना होगा, अगर एक ही ऑप्शन कोई मिल जाता तो हम तुरंत लगा देते। देखिए 5 और 7 में से अभी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब कर रहा है इतना इतना इतने का चौथा अनुपात 12 है, तो अभी आपने देखा कि जब चार संख्या है 1 2 3 4 दिया है, तो बाहरी वाले का गुणनफल अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणा करो, तो आप कहोगे कि सर 2x प्लस कितना होगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 गुणे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 39। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 से काट देंगे तो 13 बार में कट जाएगा, सॉरी ऐसे काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 3 से काट देते हैं 13 बार, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 5 तिहाई 15 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 7 को उठा के इधर कर दो, 13 में से 7 घट जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। x का मान कितना आ जाएगा 3। जब x का मान 3 आ गया और y का मान या तो यहाँ पर रख दो, तो x का मान 3 रख दोगे तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के जोड़ दिया गया और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 15-20 सेकंड में आप इसको लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा कि के का मान ज्ञात करें जो 5 12 5 12 29 और 57 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में हो जाए। देखिए इसके लगाने के बहुत सारे तौर तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीके से क्या बता देता हूं कि बेसिक तरीके से कैसे लगाओगे, स्मार्ट तरीके से। देखो यही कह रहा कि ये चारों संख्याएं हैं, तो ये कह रहा कि 5/12 पहले के दोनों का अनुपात, ये फिर कितना 29 अब बटे कितना होता है 27। अगर आप प्रत्येक में क्या जोड़ दें, तो इसमें भी x जोड़ दो, इसमें भी x जोड़ दो, इसमें भी x जोड़ दो और इसमें भी x जोड़ दो, अगर क्या जोड़ दें कि समानुपात में नहीं बराबर, यानी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, x का जो मान आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब स्मार्टली तरीके से आपको क्या करना, 4 नंबर दिया है ना, तो इसको बीच में से 2 भागों में डिवाइड कर दो, 2 भागों में डिवाइड कर दो। बस आप यहां से देखो, देखो ये पहला दूसरा और फिर ये पहला दूसरा, यानी तीसरा चौथा बोल सकते हो। ये जब 2 भागों में बांटोगे तो पहला दूसरा और ये क्या हो जाएगा पहला दूसरा। बस आपको ये देखना है कि आप प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए। तो बताओ इनके बीच में सबसे पहले देखो कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 7। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो 29 है। अगर हम इसमें से बात करें 57, तो अगर यहाँ पर 9 10 यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 28। यानी यहाँ पर 7 है, यहाँ 28 अंतर है, यानी दोनों को पहले बराबर करो। तो करना क्या होता है कि देखो या तो आप इसके पहले, अगर इसका पहला लेंगे तो इसका पहला लेना पड़ेगा, अगर इसका दूसरा तो इसका दूसरा। यानी आपको क्या समझना है यहाँ पर, क्या बात मैं बताना चाहूँ, अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हो तो इसको लेना, अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको लेना। तो किसी एक से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, किसी एक को। तो बताओ अगर इसका पहला ले लोगे तो इसमें जोड़ने की बात कहा तो 5 प्लस एक्स है, अब इसका अगर ले लोगे तो 29 है, इसमें x जोड़ने की बात का, ये कहा दोनों को बराबर करो।
अब बताओ कि ये बराबर कब होगा, तो ये कह रहा है ये 7 है 28, तो आप कहोगे इन दोनों को बराबर तब होगा जब पहले वाले में 4 का गुणा करोगे तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये चीज बराबर। आप ध्यान रखना ये पहला तो पहला, अगर 12 से भी सॉल्व करोगे 12 लोगे तो यहाँ पे 57 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम वही आएगा। सॉल्व करो 5 चौका कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4x, अब बराबर कितना होगा 29 प्लस x। तो इसको उठा के इधर x को उठा के इधर करो तो ये 3x हो जाएगा, ये 20 इधर चला जाएगा तो 9 घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 3 9 यानी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3। 3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और तौर तरीके हैं लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया कि इससे भी आप क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी तरीके से इतने में से क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्या अनुपातिक में हो जाए, तो कुछ नहीं, उसी तरीके से आप इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। अब घटाने की बात करें, अगर इसका पहला लेना तो इसका भी पहला, इसको डबल, दूसरा चाहे पहला कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहला ले लोगे तो 10, इसका पहला ले लोगे तो कितना हो जाएगा 14। घटाने की बात कहा तो -x, और यहां पर भी क्या हो जाएगा -x। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 8। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 2 और 1 12। ये बराबर होनी चाहिए, तो बताओ 8 और 12 से कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप एक कहोगे सर एक काम करो 8 24 होगा, 8 3 24, 12 2 24, तो इस वाले में 2 का गुणा कर दो और इस वाले में 3 का गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे। यानी पहले वाले में 3 का गुणा कर दो और इसमें 2 का गुणा कर दो, तो ये चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30, अब माइनस कितना होगा 3x, अब बराबर कितना होगा 14 दूना 28, और कितना होगा माइनस कितना होगा 2x। इसको उठा के इधर करो तो ये 3x में 2x घट जाएगा, तो x अब बराबर कितना होगा, या 28 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन हमने लिए थे आपको। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको मैंने लिए थे। अब एक पार्ट और इसमें बचा हुआ है, एज या आय वाला। तो पार्ट नंबर 4 जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, और ये रेशियो आपका खत्म हो जाएगा, एज वाला आपका बचा हुआ है, तो पार्ट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।